बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो लेक्चर में जिन कमांड्स को हम स्टडी करेंगे वो है स्कल्पचर और सीवी एडिट। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। जैसा कि स्कल्पचर से या स्कल्पचर के मीनिंग जो हैं वो ये हैं कि किसी एक मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट से या मिट्टी से आप जब एक मुजस्समे को बनाते हों तो उसको स्कल्पचरिंग कहते हैं। या किसी एक एलिमेंट से या किसी ख़ास चीज़ से आप एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको जिस तरीके से आप बनाते हैं उसको स्कल्पचरिंग कहते हैं। तो स्कल्पचरिंग यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी शेप को जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही है, मैं इन लाइंस को मूव कर लेता हूँ। मैंने डिफरेंट साइड से डिफरेंट लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं और ये मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ की हैं कि सिंपल मैंने ये कुछ लाइंस ड्रॉ की थी आर्क ग्राउंड पे और उनको सिंपल मैंने एक्सट्रूड कर दिया और एक्सट्रूड करने के बाद मैंने उनको फिर रोटेट करके इस लोकेशंस पे रख दिया। तो यहाँ पे देखें, अब मैं मुख्तलिफ लाइंस को वापस लाता हूँ। एक ये लाइन एक्सट्रूड की थी, एक इस साइड पे जो लाइन थी उसको मैंने एक्सट्रूड किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो प्लेन है ये सिंपल एक जगह पे रेक्टेंगल बना के यहाँ पे पकड़ के इसको मूव कर लिया था। और फिर उसके बाद एक इस साइड पे एक प्लेन मैंने बनाया जो कि एक फॉर्मेट है नर्व्स क्रिएशन के अंदर। और फिर उसके बाद मैं इसको मैंने एक्सट्रूड किया। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड किया। अब इन ऑब्जेक्ट से जो शेप निकल रही है, जो एरिया इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, इससे ये एक ऑब्जेक्ट जनरेट करके देगा। और एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इस वीडियो में ज़रूर बताऊँ कि यहाँ पे जिस पे ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे देखें इसको मैंने एक्सट्रूड किया था तो इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सरफेस एक्सट्रूजन। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी मैंने एक्सट्रूड किया था तो ये भी इसी वजह से ये भी सरफेस एक्सट्रूजन थी और इसमें सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन थी। इस तरह इसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें भी सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन थी, इस वजह से ये ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी जब एक्सट्रूड किया तो सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन थी, इस वजह से ये ऑब्जेक्ट ऐसे आपको नज़र आ रहा है। ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आएंगे जिसके हेल्प से आप इसको कंट्रोल कर सकेंगे। इस तरह इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लफ्ज़ काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा सा ज़बान पे नहीं आता। सरफेस एसोसिएटिविटी वो भी ऑन थी, इस वजह से जब मैंने इसको बनाया तो ये इस फॉर्मेट में था। अच्छा, मैं ज़रा इस सरफेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है सरफेस प्लेनर, ठीक है। अब ये सिंपल सरफेस प्लेनर जो है मैंने सिंपल इस सरफेस प्लेनर सरफेस कमांड के हेल्प से मैंने बनाया। और फिर उसके बाद एक और सरफेस इसमें है, ये वाली सरफेस नर्व्स। इसमें मैंने ये ऑप्शन ऑन की थी तो मैंने इसको शेप बना के मैंने इसको सिंपल एक्सट्रूड कर दिया था। सरफेस एसोसिएटिविटी मैंने ऑफ रखी थी और ये शेप कुछ इस तरह से बन गई। तो कहने का मेरा मकसद यह है कि शेप या ऑब्जेक्ट किसी भी फॉर्म में हो और आपने उसको इस तरह रख दिया हो, इस तरह उसको कंपाइल करके रख दिया हो एक दूसरे के ऊपर, जिससे आपको पता चले कि अंदर की शेप कैसे बनेगी। तो उस शेप के या उस ऑब्जेक्ट के अंदाजे से जो ऑब्जेक्ट्स आपने रखे हैं उनको जहन में रखते हुए आपने उनकी प्लेसमेंट कर लेनी है उन ऑब्जेक्ट्स की। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इस स्कल्पचर बटन को क्लिक कर लेना है और फिर जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने बनाया हुआ है, जिस सरफेसेस को आपने बनाया हुआ है, उनको सेलेक्ट करके आपने एंटर का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जो कि एक 3D सॉलिड फॉर्म में होगा और उसके अंदर ये आपको कर्व भी नज़र आ रहा है और वो शेप भी नज़र आएगी जो कि उन डिफरेंट सरफेसेस से निकल के मेरे सामने यहाँ पे आ गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है। हम स्कल्पचरिंग कर सकते हैं डिफरेंट साइड से शेप बना के, लेकिन एक साइड पे अगर खाली होगी तो आपकी ये आपका ये कमांड काम नहीं करेगा। देखिए जैसे यहाँ पे प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे भी मैंने लाइंस ड्रॉ की और सिंपल इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ स्कल्पचर कमांड इस कमांड को मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और एक फॉर्म मैंने इससे निकाली। अच्छा, अब बारी आती है नेक्स्ट जो कमांड है वो है CV एडिट। नेक्स्ट जो कमांड है वो है CV एडिट। CV का मतलब है
कंट्रोल्ड वर्टिसेस एडिट। जब आप एक ऑब्जेक्ट को, जब आप एक सरफेस को, लेट सपोज जब हम एक पॉलीलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, रोटेट 3D। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक और 90 पे, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ और नर्व्स ऑप्शन ऑन रहे, ठीक है, और इसको मैं एक्सट्रूड करूँ, EXT एंटर, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर का बटन प्रेस किया। अब जो सरफेस बनेगी वो होगी नर्व सरफेस नर्व्स, ठीक है। और इसके ऊपर आपको CVs नज़र आएंगे क्योंकि हमने इसको ऑन रखा है। इसके ऊपर ये बटन, जो इस बटन को देखें यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, इन डॉट्स से क्या हमें पता चलता है कि इस सरफेस के ऊपर आपको ये डॉट्स शो होंगी जब आप इस शो बटन को क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको इस सरफेस के ऊपर छोटे छोटे ब्लू हैंडल्स नज़र आएंगे। आप उन हैंडल्स के ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके आएंगे और ऐसे थोड़ी देर उसके ऊपर रखेंगे। फिर उसके बाद अपना माउस पॉइंटर किसी भी एक डायरेक्शन की तरफ मूव करें और आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज़ CV और रीबिल्ड। अच्छा, ये कह रहा है आप इसको थोड़ा सा रीबिल्ड करें क्योंकि इसके साइज़, मेरे ख्याल में इसकी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो कम है। तो यहाँ पे मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ, यहाँ पे मैं 8 टाइप कर लेता हूँ और प्रीव्यू का बटन प्रेस कर लेते हैं और ओके का बटन प्रेस कर लेते हैं, एंटर का बटन। तो अब ये एडिट हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मैं सेलेक्ट किया, अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आया और इसके ऊपर यहाँ पे माउस पॉइंटर यहाँ पे मूव कर लेते हैं। अब नंबर ऑफ वर्टिसेस उस पर कम थे तो इस वजह से CVs बहुत कम थे उसमें, वर्टिसेस नहीं, कंट्रोल वर्टिसेस CV, ठीक है। तो उस वजह से इसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो रही थी। उसको मैंने रीबिल्ड किया विद द हेल्प ऑफ रीबिल्ड कमांड, ठीक है, और यहाँ से हमने उसको एडिट कर दिया। इसी तरह अगर हमने इसको मॉडिफाई करना है, यहाँ पे आके एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सर्वे को सेलेक्ट करने के बाद किसी भी एक एरिया को आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इस जगह से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से, बल्कि सेलेक्ट नहीं करना, अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आना है, ऑटोमेटिकली ये हाईलाइट हो जाएगा, ये UCS आइकन यहाँ तक आ जाएगा और आप इसको यहाँ से पकड़ के किसी भी डायरेक्शन में आप इस तरह से स्कल्पचर उसके ऊपर स्कल्पचरिंग कर सकते हैं। इसी तरह इस साइड से मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सरफेस को सेलेक्ट किया, अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आया और यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके इस साइड से भी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। इधर इसको मैंने क्लिक किया और माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आया। अब इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जैसे ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको कंट्रोल वर्टिसेस की हेल्प से इसकी फॉर्म को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया है, मैं इस मल्टीपल इस वर्टिसेस को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल कंट्रोल का बटन प्रेस रखेंगे, शिफ्ट का बटन आप प्रेस रखेंगे और इस तरह से, कंट्रोल से नहीं बल्कि शिफ्ट से आप इस तरह इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे लाके जो आप सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लें और आप उनको ऐसे पकड़ के नीचे कर दें, ठीक है। तो मजा आ रही है। अब जिसको आपने एडजस्ट करना हो उसको आप ऐसे यहाँ से आके इसको वापस अपनी जगह पे ले जा सकते हैं स्ट्रेट। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि जब आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद आप विद द हेल्प ऑफ UCS आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आप इससे अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हैं आप, इसको थिकनेस दे सकते हैं आप, इसमें से कोई कटिंग कर सकते हैं, किसी एरिया को हटा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप ड्राइंग करके आप उस एरिया को ट्रिम कमांड से हटा भी सकते हैं, इस एरिया को रिमूव भी कर सकते हैं, उसको थिकनेस भी दे सकते हैं, इसका ऑफसेट भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक फॉर्म आप इससे रीजनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CVs एंड वर्टिसेस।
फ़िलहाल इसमें इनेबल नहीं है क्योंकि ये कंट्रोल नर्व सरफेसेस की बेस पे हम काम कर रहे हैं और इसमें सिर्फ सीवीज आपको नज़र आएंगे, कंट्रोल वर्टिसेस। अच्छा, हम बात कर रहे थे सीवी एडिट। इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी पॉइंट से आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है जो कि आप चाहते हो कि वहाँ से मूव हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको ये वर्टेक्स या सीवी नज़र ना आए, तो आपने क्या करना है, सीवी एडिट बार को क्लिक कर लेना है। यानी कि आपने इस बटन को क्लिक करने के बाद अपने सरफेस के ऊपर लेके आना है माउस पॉइंटर, और यहाँ पे जो एरिया है जहाँ पे सीवी नहीं है, वहाँ उस एरिया पे मैं वहाँ से वहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ। लेट सपोज ये एरिया है, इसको यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखें ये 4 वर्टिसेस या सीवीज आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसके सेंटर में यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब ये जो पॉइंट है टेम्पोरेरली आपके लिए इन्होंने इनेबल कर दिया है मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है। आप इसको यहाँ से पकड़ के इस एरिया को इस पॉइंट से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया था सीवी एडिट बार, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मूव करके इस तरह से ऊपर कर सकता हूँ, ठीक है। तो सीवी एडिट बार का ये मतलब ये फ़ायदा है कि किसी भी एक पॉइंट पे जहाँ पे वर्टिसेस या सीवीज आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप इसको इस तरह क्लिक कर लें और किसी भी एक जगह पे टेम्पोरली एक सीवी आपको बना के दे देगा। वहाँ से आप इस सरफेस को पकड़ के उस सरफेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको इन दोनों कमांड्स की समझ आ गई होगी, जो कि स्कल्पचरिंग है, और फिर उसके बाद हमने सीवी एडिट के बारे में देखा, और फिर उसके बाद हमने शो सीवी। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।